जब आदमी बिल देने वाला था तभी उसने देखा कि कैशियर उसकी अपनी बेटी थी। यह देखकर वह गुस्से से भर गया क्योंकि उसकी बेटी को इस समय ट्यूशन क्लास में होना चाहिए था। उसने मैनेजर की रोकने की कोशिश को नजरअंदाज किया और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। लेकिन जैसे ही उसने कांच के दरवाजे में अपना चेहरा देखा, वह हैरान रह गया। वह फिर से अपनी जवानी की उम्र में लौट चुका था। आदमी तुरंत अपने दोस्त के पास मदद मांगने पहुंचा। दोस्त ने पुरानी फोटो को बार बार देखा और फिर यकीन कर लिया। दोनों ने पिता और बेटे का नाटक किया और स्कूल में एडमिशन की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी। वह एक ट्रांसफर स्टूडेंट बन गया। लेकिन जब वह क्लासरूम में पहुंचा तो हैरान रह गया क्योंकि वह अपनी ही बेटी की क्लास में था। पढ़ाई के दौरान उसने देखा कि उसकी पत्नी के फोन पर कॉल आ रही है। वह बिना सोचे तुरंत उठ गया और फोन उठा लिया और अपनी स्टूडेंट वाली पहचान ही भूल गया। जब टीचर ने उसे रोका तो उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और छुपकर कॉल रिसीव की। लेकिन उसकी पत्नी तो बस जल्दी से जल्दी तलाक की प्रक्रिया पूरी करने की बात कर रही थी। वह खुद को संभाल ही रहा था कि उसने एक लड़की को छुपकर सिगरेट पीते देखा और वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, डीन वहां पहुंच गया और जमीन पर पड़े सामान की तरफ इशारा किया। अगले ही पल वह और उसकी बेटी दोनों डीन के ऑफिस में बैठे थे। बेटी उसे गुस्से से देख रही थी, लेकिन आदमी ने कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की। डीन ने उसे डांटा ही नहीं बल्कि उसकी बेटी के सिर पर भी किसी चीज से मार दिया। यह देखकर आदमी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरी बेटी से दूर रहो। डीन हंस पड़ा और तुरंत दोनों के घर वालों को बुला लिया। तब आदमी को इस स्थिति की गंभीरता समझ आई। जैसे ही उसकी पत्नी कमरे में दाखिल हुई, उसने जल्दी से अपना चेहरा छुपा लिया। डीन ने बेटी से पूछा कि यह सामान किसका है। असल में यह उसकी मां की बुरी आदत थी, लेकिन बेटी ने तुरंत कह दिया कि यह उसके पिता का है। यह सुनते ही आदमी गुस्से में मेज पर हाथ मार बैठा और उसी पल उसकी पत्नी की नजर उस पर पड़ी। अगले ही पल वह खड़ी हुई और सीधे उसी आदमी की तरफ बढ़ने लगी।